बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय नानाजी देशमुख की स्मृति में आज हम सब लोग समवेत हैं। आप सब जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक विशेष आग्रह और अनुष्ठान के साक्षी हैं। हमने साहित्य में और सार्वजनिक जीवन की बातचीत में एक मुहावरा सुना था, मरण त्योहार, मरण पर्व। भारतीय संस्कार मृत्यु को भी एक पर्व के रूप में परिवर्तित करती हुई दिखाई देती है। उसका ही यह आधुनिक संस्करण है, जिसके प्रणेता मित्रवर श्री आलोक जी हैं, कि जिन्होंने देहदान को उत्सव बना दिया है। देहदान के इस उत्सव का जब वो श्री गणेश करते हैं, तब श्रद्धेय नानाजी देशमुख आशीर्वाद देने उनको आगे आते हैं। उन दिनों देहदान उतना प्रचलित और व्याख्यात नहीं हुआ था जितना आज है। देहदान समिति भी तब नई नई ही थी। मित्र आलोक जी भी प्रयोग और अनुसंधान कर रहे थे। ऐसे में नाना जी ने जिस प्रकार अपने देहदान संकल्प को प्रस्तुत किया, उसने इस उत्सव की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। देहदान की इच्छा होना, औपचारिक संकल्प लेना, यह एक बात है, लेकिन नाना जी इसमें कितने गंभीर थे, इस बात का वर्णन तो ठीक से आलोक जी ही कर सकते हैं। पर हम सब जानते हैं कि उन्होंने आग्रह पूर्वक एक चेक आलोक जी को दिया और संजीदगी से यह कहा, आलोक, मैं प्रवासी व्यक्ति हूं, मैं कहीं भी देह त्याग सकता हूं, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरी देह यथास्थान लेकर आओगे और इस पर जो व्यय होगा, लो, उसका यह चेक है। मुझे उस समय का एक वार्तालाप स्मरण होता है। वार्तालाप में देहदान की महत्ता, देहदान की श्रेष्ठता, देहदान की गरिमा, इसकी किंचित चर्चा हो रही थी। वो नाना जी ने संकल्प पत्र भरा हुआ ही था, तो नाना जी को लगा कि यह एक प्रकार से मेरा स्तुतिगान हो रहा है, तो उन्होंने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कहा, गीता पढ़ी है? आत्मा अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करती है। तो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है। उन पुराने वस्त्रों का कहीं उपयोग हो सकता है और इसलिए उनको दान कर दिया, तो ऐसा कौन बड़ा काम कर दिया? यह कोई संत पुरुष ही कह सकता है। नानाजी देशमुख का सार्वजनिक जीवन इतना विविध आयामी है कि उनके संतत्व को बहुत कम लोग देख पाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अद्भुत पुरुष के साथ हमें काम करने का मौका प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनसे बहुत कुछ जाना। उनका कर्तृत्व तो सब जानते हैं,
लेकिन उनके कर्तृत्व से भी बड़ा था उनका व्यक्तित्व, जो कार्यकर्ताओं को संवारता था, जो संगठन खड़ा करता था। लोक संपर्क की उनकी अद्भुत क्षमता थी और बड़े से बड़े व्यक्ति को समस्तरीय बना लेना, इनका उनके पास कौशल था। और हर परिवार में जाकर रच बस जाना, यह भी उन्हीं की क्षमता थी। और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि उनके सार्वजनिक जीवन, उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से बड़ा है उनका निजी व्यक्तित्व। दूर से देखकर महापुरुषत्व ग्रहण करना यह सरल है, लेकिन जो आपके निकट रहते हैं, जो नित्य आपके साथ रहते हैं, उनके मस्तिष्क में आपके महापुरुष की छवि बने, ये कठिन काम है। नानाजी ऐसे दिव्य पुरुष थे कि जिनके साथ वो रहे, पारदर्शिता से रहे, दिन रात रहे, मनुष्य के नाते की जो सीमाएं हैं उनके साथ रहे। उसके साथ रहने के बावजूद जो जो उनके साथ रहे, उनका मन उनके सामने नमन करता रहा। शरीर का नमन करना छोटी बात है। श्रद्धेय नानाजी ने देहदान समिति, दधीची देहदान समिति, उसका अपने आप को हिस्सा माना। और वो केवल अपने संकल्प पत्र के कार्यक्रम में ही रहे, ऐसा नहीं है। वे देहदान समिति के कार्य की चिंता भी करते थे और उसकी जानकारी भी रखते थे। आज यह 43वां उत्सव है। मैं समझता हूं कि देहदान की यह प्रक्रिया हमारे शरीर विज्ञान के अनुसंधान में एक बड़ी सहयोग, क्या कहना चाहिए, एक बड़ी आहुति है। आज आलोक जी और उनकी टीम ने मिलकर उसे दिल्ली में एक बड़ा अभियान बनाया है, पर वस्तुतः यह काम ऐसा है जो राष्ट्रीय अभियान के रूप में होना चाहिए। मुझे तो ठीक ठीक मालूम नहीं है कि अनुसंधान के लिए और विविध अंगों के प्रत्यारोपण के लिए कितनी संभावनाएं शेष हैं। मेडिकल साइंस और जिनको आंखों की आवश्यकता है, गुर्दे की आवश्यकता है, शरीर के अन्य विभिन्न अंगों की आवश्यकता है, ये कितने लोग हैं इसका कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है। और कितनों की संपूर्ति हो सकती है इसका भी आंकड़ा मेरे पास नहीं है। पर मैं अनुमान लगा सकता हूं, और उस अनुमान से मैं कह सकता हूं कि इस आंदोलन के माध्यम से आदरणीय आलोक जी ने संभावनाओं के अद्भुत द्वार खोल दिए हैं। उन संभावनाओं को यदि हम समुचित प्रतिसाद दे सके, प्रॉपर रेस्पॉन्ड दे सके, तो मैं समझता हूं कि महर्षि दधीचि ने जिस मनोभाव को समाज ने परकोलेट किया था, पर निर्झरित किया था, वह निर्झरित मनोभाव एक सरिता के समान, एक गंगा के समान जी अपने देश में फिर से प्रवाहित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संभावनाओं के द्वार जिनको खटखटा दिया है आलोक जी ने, इन द्वारों को खोलकर इसको समुचित साथ देना, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है।
आज हम इस संदर्भ में संगत लोगों को सुनेंगे। श्रद्धेय नानाजी देशमुख को नमन करते हुए, नानाजी देशमुख ने जिनकी स्मृति को अमर कर दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी प्रणाम करते हुए, और इन दोनों महापुरुषों ने जिस विचार प्रवाह से जीवन ग्रहण किया, उस संपूर्ण विचार प्रवाह को नमन करते हुए, उसी प्रवाह के हम भी हिस्सा हैं, आदरणीय आलोक जी भी हिस्सा हैं, जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं ये सभी इसके हिस्सा हैं। उन सबकी ओर से अपने हृदय की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दधीची देहदान समिति या देहदान और अंगदान के विषय में जानकारी के लिए www.dehedan.org पर लॉगिन करें। हमारी समिति की गतिविधियों की नियमित अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज देखें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।